कहते हैं मस्जिद सिर्फ नमाज या सजदा करने के लिए नहीं होती, और भी कई कार्यों के लिए काम आ सकती है, और ख़ासतौर मजलिस के युवा युवतियों को रोजगार प्रदान कर सकती है। हाल ही में मिसाल मस्जिद बुक लॉन्च की गई। इस बुक में यह सब समावेश था जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, यानी यहाँ पे लाइब्रेरी से लेके और कई चीज़ें, क्योंकि नमाज के बाद मस्जिदें फ्री होती हैं और युवा युवती अगर मस्जिद में आते हैं तो उन्हें भी नमाज के प्रति और प्रेरणा मिलेगी और जागरूक होंगे। इसी मकसद से आबिद की यह बुक मिसाल मस्जिद लिखी गई, जिसे लॉन्च किया गया, जहाँ पर कई महानुभाव उपस्थित थे। तो चलिए हम भी चलते इस बुक लॉन्च पर, जानते हैं इस बुक में आखिर और क्या क्या है और क्या क्या हो सकता है। देखिए मुंबई से हमारी यह एक्सक्लूसिव खबर। मिसाल मस्जिद जो ये कह रहे हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली मस्जिद बनाई, उसके बाद नबी मस्जिद भी बनी, दूसरी मस्जिद, तो वहाँ पे खिदमत खल्क़ के सब काम हुआ करते थे। वहाँ तालीम भी दी जाती थी और उसके साथ साथ आपकी दारुल क़ज़ा भी वहाँ हुआ करता था, दारुल शिफा भी था, और बच्चों के लिए भी सहूलतें थी वहाँ पे। तो एक माइक्रो फाइनेंस का कॉन्सेप्ट भी था, जो बांग्लादेश के अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो बने, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, माइक्रो फाइनेंस, ये माइक्रो फाइनेंस का कंसेप्ट हुजूर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया था वहीं पे। तो एक ट्राइबल का कोई एक शख्स आया उनके पास, बहुत गरीब था, तो हुजूर ने कुछ पैसा जमा करके 2 दिरहम भी दिए उसको। फिर उसने वो पैसे लेके दूसरा काम शुरू किया। हुजूर ने कहा कि तुम लकड़ी का व्यापार करो, और फिर 15 दिन के बाद आके कहा कि मेरे पास 15 दिरहम बन गए। व्हाट वाज द आइडिया, क्या आइडिया था, ये तिजारत किस तरह की जाए। तो ये सब चीज़ें मस्जिद से हुई ना। मस्जिद नबी तो एक यूनिवर्सिटी थी, और जो जंग के कैदी थे यहूदी, उनको टीचर्स बनाए गए थे क्योंकि वो बहुत होशियार लोग थे। तो तालीम के बारे में कहिए, हमारे माशरे के मसाइल के बारे में, जब भी कोई मुसीबत आती थी मदीना में, तो हुजूर हज़रत बिलाल को कहा करते थे कि आज़ादी के लोगों को बुलाइए। एक कॉन्ग्रीगेशन होता था, फिर उसमें बहस होती थी इसका क्या सोल्यूशन है। तो मस्जिद नबी जो थी वो यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी नहीं थी, सेंटर फॉर कम्युनिटी सर्विस। तो वो चीज़ जो है हमने सब जगह करने की कोशिश करना चाहिए। अभी ऐसा है कि बहुत मैंने इंटीरियर में देखा है जाके, महाराष्ट्र के खास करके, मैं कोकण की बात कर रहा हूँ, हर मोहल्ले में एक मस्जिद बनी है। जो साहिब माल बन के आए वहाँ से, दुबई से, मस्कत से, एक मोहल्ले में एक मस्जिद है, और नमाज़ी बिल्कुल 2 सब भी पूरे नहीं होते। तो मस्जिदें खाली जा रही हैं, तो उसका क्यों इस्तेमाल न किया जाए। और अभी तो मदारिस का भी ये हाल है, जो बड़े बड़े मदारिस हैं उसमें भी बच्चे कम होने लगे, तो जगह ऐसी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक पहल होनी चाहिए, और एक पायलट प्रोजेक्ट जो अगर बॉम्बे शहर में होता है तो उसकी पब्लिसिटी पूरे हिंदुस्तान में होती है। बॉम्बे शहर ने इस चीज़ को अपनाया, तो फिर वो सब सोचने लगते कि हमको भी करना चाहिए। और एक बेहतरीन मूवमेंट है ये, और इसको सब ने ताउन करना चाहिए। जहाँ तक अंजुमन इस्लाम का अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम तो तालीम के मैदान में है ही हैं, तो हर तरह की तालीम दी जानी चाहिए। स्किल जो कहा जाता है, हुनर, मल्टीपल स्किल, रीस्किल, ये सब चीज़ें मसाजिद में भी हो सकती हैं। लेकिन ये नई बात नहीं है। मेरे ख्याल से 30-35 साल पहले बेंगलुरु की जामा मस्जिद ने शुरू किया। ने वो कैंपस के अंदर स्कूल बनाए, लड़कियों के भी स्कूल बनाए, जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे 40 साल पहले। तो एक सिलसिला शुरू हुआ है, और कई शहरों में भी ये इस तरह की मूवमेंट्स चल रही है। एक तहरीक अगर बॉम्बे शहर से चली
तो इसकी बात पूरे हिंदुस्तान तक चली जाएगी। का प्रोग्राम बड़ी अच्छी बात है कि आज तमाम मस्जिद के ट्रस्टी आए थे यहाँ, और एक मिसाली मस्जिद कैसी होनी चाहिए उसके ताल्लुक से डिस्कशन हुआ। काफ़ी हमारे मेज़बान थे, काफ़ी लोग थे और काफ़ी बातें हुई, और ये तय हुआ है कि बम्बई में हर मस्जिद को इस तरह बनाएंगे कि वहाँ से लोगों का नमाज के साथ साथ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाए, मेडिकल सेंटर कायम हो, बाद में ट्यूशन्स हैं और बहुत सारी बातें वहाँ हो सकती है। डिस्प्यूट्स हैं, आप फैमिली डिस्प्यूट्स उसको हल कर सकते हैं, और एक तमाम जैसा हुजूर पाक के ज़माने में मस्जिद नबी में जो काम होते थे कि मस्जिद नबी सेंटर था, एक पॉलिटिकल सेंटर, सोशल सेंटर और रिलीजियस सेंटर था। इस तरह हिंदुस्तान की हर मस्जिद होनी चाहिए कि आपके इलाके में कौन ऐसा है जो नमाज नहीं पढ़ता तो आप उसको दावत दो, नमाज के लिए बुलाओ, कौन ऐसा है बीमार है उसके इलाज के लिए कुछ बंदोबस्त करो, कौन भूखा प्यासा है उसको जाकर राशन पहुंचाओ। तो इस तरह आप कौम के बहुत सारे काम कर सकते हो। ये डिस्कशन हुआ, और काफ़ी ट्रस्टियों ने वादा किया है कि 2-2.5 महीने का वक्त है रमज़ान से पहले का, उसके पहले हम लोग कम से कम 10 मस्जिद ऐसी बनाएंगे, ऐसी कायम करेंगे जहाँ से ये सब फलाई काम हो सके। तो ये बड़ा अच्छा कामयाब प्रोग्राम रहा, और हमने काफ़ी ट्रस्टियों का नंबर लिए हैं, उन्होंने वादा किया है कि हम लोग ये सब काम हमारी मस्जिद में शुरू करेंगे। तो बड़ा लगता है कि बहुत कामयाब मीटिंग थी, और उसके लिए आबिद सईद खान, आमिर इदरीसी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस काम को हम सबके सामने लाया, और आज हम सब ने मिलकर वादा किया है कि इस काम को हम बढ़ाएंगे। इस्लाम में जो मस्जिद की अहमियत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के दौर से, वो मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं है। मस्जिद से आप तालीम के मामले में, तिजारती मामले में, समाजी मामले में, सियासी मामले में, समाज में पैदा होने वाली बुराइयों को कैसे ख़त्म किया जाए और इंसानियत के काम कैसे किए जाए। मस्जिद सिर्फ वो जगह नहीं है जहाँ पर आके मुसलमान इबादत करें। मस्जिद वो जगह भी है जहाँ से तमाम मज़हब के लोगों की खिदमत की जाए, उनको उनकी ज़रूरत के सामान, उनकी तकलीफ़ के वक्त उनकी मदद की जाए, मेडिकल के मामलात हो, तालीम के मामलात हो। तो मस्जिद से एक इंसानी पैगाम दिया जाता है, इंसानियत का पैगाम दिया जाता है। अब ये कुछ सालों से ऐसा माशरा बन गया, जहन बन गया कि मस्जिद में आइए, सिर्फ नमाज़ पढ़िए, तस्बीह पढ़िए, कुरान पढ़िए और चले जाइए। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। हम प्रॉफिट मोहम्मद को जब पढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी में आपको ऐसे बेशुमार वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर आपने बाहर से आने वाले काफ़िलों को, डेलीगेशन को मस्जिद में बिठाया है, उनकी बातें सुनी हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया है। कोई मुसाफिर आया है तो उसे मस्जिद में रहने का मौका दिया है, दूसरे धर्म के लोग आए हैं तो उन्हें इबादत करने का मौका दिया है। बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं समाज में, माशरे में, जो हम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हासिल करके मस्जिद को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के वक्त में जब लोगों के घर छोटे छोटे हैं और बच्चे घरों में पढ़ नहीं पाते, ऐसे दौर में अगर हम मस्जिद को बेहतरीन सेंटर बनाए जहाँ लोगों ने तिजारत बनाया है, तालीम को कारोबार बना दिया है, हम उससे बाहर निकल कर कम पैसों में टीचर मुहैया करें, फराहम करें और बच्चे वहाँ के पढ़ें। लोगों के घरेलू मसाइल, फित्ने फसाद जो आज कोर्ट कचहरी तक पहुँच रहे हैं, उसको हल करने के लिए हम वहाँ पर मुफ्ती काजी अपॉइंट कर रहे हैं, होते भी हैं और भी किए जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी मस्जिदों ने काम किया, वहाँ पर लोगों को खाना पहुँचाने का। हमारे वहाँ खुद से हमारी मस्जिदों में दूसरे तीसरे माले पर 3 महीने तक राशन का गोदाम था। किसी भी मज़हब वाले को राशन की ज़रूरत हो, लॉकडाउन में तकसीम किया गया। तो ऐसे बहुत सारे मिसाली काम आपने जो कहा कि इतने बड़े बड़े काम मस्जिद से हुए हैं पहले, और अब लोग दूर होते जा रहे हैं मस्जिद से, वो सारे काम खैर के नहीं हो पा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह रही कि लोग दूर होते गए मस्जिद से? असल में एक प्लानिंग के साथ कुछ ऐसी शरारतें, ऐसे तबके ने काम किया और लोगों के जहन में ये डाल दिया कि जैसे इमाम के लिए, आलिम के लिए डाल दिया कि इमाम, आप मौलाना का काम सिर्फ इतना है कि नमाज़ पढ़ाए और कुरान पढ़ा और चला जाए। जबकि एक इमाम का काम सिर्फ इतना नहीं है, उसका काम है कि हर मामले में कौम की सही रहनुमाई करे। उसी तरीके से लोगों के दिमाग में डाल दिया गया कि नहीं, मस्जिद खाली नमाज और रोज़े के लिए, कुरान तिलावत के लिए, तस्बीह के लिए, एतिकाफ़ के लिए, इससे आगे नहीं है। क्योंकि मस्जिद से जितना आप महदूद करते चले जाएंगे, आप असल मकसद से उतना दूर होते चले जाएंगे। तो किसकी शरारत है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता तफसील में। एक पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ। जैसे स्पेन में काम हुआ, मुसलमानों को मस्जिद से दूर किया गया, उलमा से दूर किया गया। आज स्पेन की तारीख हमारे सामने मौजूद है कि मुसलमान क्या थे और आज कहाँ हैं। इसी तरह तमाम दूसरी जगहों पर भी ये काम किया गया। एक बहुत अच्छी पहल की है ज़िम्मेदारों ने, तमाम ऑर्गेनाइज़र ने। किताब लोगों को किताब बेदार करेगी और ये ऐसी मीटिंगें
ہر علاقے میں ہونی چاہیے، تاکہ ابھی یہاں پر یوسف ابرانی صاحب نے پوچھا تو کافی لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیے، کم سے کم 8-9 مساجد کے ذمہ داروں نے، کہ ہم اپنے وہاں پر تعلیمی سینٹر کا قیام کریں گے، ہم وہاں سے تمام فلاحی اور خدمت خلق کے کام کریں گے، تو ایک بڑا پیغام جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مثالی مسجد کے نام سے آج یہ عنوان تھا۔ بہت اچھی کتاب بنائی گئی، بہت ساری ایکٹیویٹیز ذکر کی گئی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ جامع مسجد بمبئی میں اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز، کاؤنسلنگ سینٹر ہے جہاں پری اینڈ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ ہوتی ہے، فائنینشیل کاؤنسلنگ ہوتی ہے، مینٹل ہیلتھ کی سروسز ہے، بچوں کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اور بچوں کو ایجوکیشن میں گائیڈ کیا جاتا ہے، اور ایسے مختلف کام ہیں تعلیمی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فلاحی اعتبار سے، جو مساجد میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے مساجد کے ذمہ داران کے لیے کہ مساجد جن کا فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور جو صرف جمعہ کی نماز کے لیے کھلتا ہے یا عید کے لیے کھلتا ہے، اس کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دور نبوی میں مسجدیں کیسی تھی، ماشاءاللہ کتنی ساری خدمات مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ آج ہماری مسجدوں کو ہم نے عبادت تک محدود کر دیا، نمازیں صرف ہوتی، اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ ہمارے علاوہ دوسرے ممالک میں بچوں کے لیے کھیل کے گراؤنڈ مسجد کے اندر ہیں، اور آج کی تقریر میں مجھے وہ بخاری شریف کی حدیث یاد آتی ہے جس میں لفظ ہے وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ حبشی مسجد کے اندر کھیل رہے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ بہت ساری ایکٹیویٹی مسجدوں میں کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہمارے پاس ہے، بہت بڑا ایک سرمایہ ہے، اور اس کو یوٹیلائز کیا جائے، اور امت اسلامی بلکہ غیر مسلمین کے سامنے آج جو مساجد کے سلسلے کی بات آ رہی ہے، ان کو اندازہ نہیں کہ مسجد میں کیا ہے۔ کبھی ہم ان کو لائیں، دکھائیں، مسجد کے روحانی منظر کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے کہ واقعی مسجد اس طرح ہے۔ کبھی انہوں نے مسجد دیکھی ہی نہیں ہے، جبکہ دور نبوی میں تو مسجدوں میں لوگ آیا کرتے تھے، بلکہ قید کیے جاتے تھے۔ وفود یعنی ڈگنیٹریز جو ہے دنیا بھر کے، وہ مسجدوں میں آتے تھے اور بہت ساری خدمات ہوتی تھی۔ لہذا یہ بہت اچھا انیشیٹیو ہے اور شروع کیا گیا ہے، کتاب بنائی گئی ہے۔ لہذا اہل مساجد کے لیے، ذمہ داران مساجد کے لیے، ٹرسٹیان مساجد کے لیے اور ائمہ کرام کے لیے ایک پیغام ہے کہ اس طرف آگے بڑھے اور اس کام کو ہم امت اسلامیہ کے لیے عام کام کریں۔ آپ نے اپنی تقریر میں بھی کہا اور میڈیا کے سے بات کرتے ہوئے بھی کہا کہ غیر مسلموں میں جو ہمارے ہندو بھائی ہیں یا دوسرے دھرم کے، ان میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے مسجد کو لے کر کے۔ تو کیسے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جو مسجد سے جڑے لوگ ہیں، چاہے وہاں کے مفتی ہو، مولانا ہو، ٹرسٹی ہو، پہلا قدم ان کا کیا ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلموں کے جو ذہن میں غلط باتیں وہ دور ہو جائیں؟ ایک بہت مشہور ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسجدوں میں ہتھیار رکھے ہوئے ہیں، جی، مسجدوں کو سینٹر بنایا گیا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ لیکن جب وہ مسجد آتے ہیں، جیسے میں نے ابھی واقعہ ذکر کیا، تو ان کو ایک مسجد میں شانتی، پیس محسوس ہوتا ہے۔ لہذا جیسے آپ نے سوال کیا کہ ذمہ داران مساجد، ائمہ مساجد مسجد کے اندر ایک پیس کا اور ایک ناشتے کا ان کا اہتمام کرے، ان کو بلائیں، بٹھائیں اور ان کے ساتھ گفتگو کا آغاز کریں۔ انٹرفیت گفتگو کا جو انداز ہے، اور قرآن نے بھی اس کو کہا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کم ٹو کامن ٹرمز، جو ٹرمز ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں۔ لہذا وہ بیٹھ کر گفتگو کی جائے۔ جب یہ بعد اور یہ دوری کم ہوگی، قریب آئیں گے، ایک دوسرے کو سمجھیں گے، تو یقیناً انسانیت کا درد اور انسانیت کا احساس تو ہر دل میں ہے، اور اس سے وہ دوریاں کم ہوگی اور ہم ایک دوسرے کو سمجھنے میں بہت آسانی اور بہتری ہو سکے گی۔ مثالی مسجد در حقیقت ایک کتاب نہیں، ایک کانسیپٹ ہے، اور ایک ایسا کانسیپٹ جو ریولوشن لانے والا ہے۔ آج تک مسجدوں کو ہم نے یا تو نماز کے وقت 3-4 منٹ، 5 منٹ یا 10 منٹ استعمال کے لیے دیکھا، اس کے بعد وہ بند کر دی جاتی ہیں۔ لیکن نیا یوتھ کمیونٹی کے نئے ٹرسٹیز، نئے ائمہ کرام، علماء کرام اب یہ بات کہنے لگے ہیں کہ مسجدوں کا استعمال دور نبوت میں جس طرح ہوتا تھا اس طرح کیا جانا چاہیے۔ اس پوری بات کو سم اپ کر کے گلوبل کیئر نے یہ کتاب چھاپی ہے، اور یہ کتاب کسی بھی مسجد میں اب مسجد ریولوشن کے نام سے جانی جائے گی۔ 5 سال بعد، 10 سال بعد اس کتاب کے منصوبے پر جب مسجدیں عمل کریں گی، ٹرسٹیز عمل کریں گے، تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کتاب اتنی بڑی ریولوشن لانے کا ذریعہ بنی تھی انشاءاللہ۔ آج یہاں پہ اسلام جم خانہ میں بامبے میں
एक प्रोग्राम हुआ जहाँ पे बॉम्बे के मसाजिद के ज़िम्मेदारान जमा हुए थे और एक छोटा सा किताबचा यहाँ पे रिलीज़ हुआ है, बुक रिलीज़ हुई है, उसका नाम है मिसाली मस्जिद। यानी मसाजिद को सही मानों में मुसलमानों के मरकज़ बनाया जाए। ये सिर्फ इबादत के मराकज़ नहीं बल्कि साथ ही साथ तालीम व तरबियत के मराकज़, दावत के मराकज़ और ख़िदमत खल्क़ के मराकज़ बन जाएँ। वहाँ पे सारे खैर के काम वहाँ से करे जाएँ, वहाँ से बुराइयाँ ख़त्म हों और वहाँ से अच्छाइयाँ आम हो जाए, इसके लिए कोशिशें हुई। वहाँ पे हेल्थ कैंप हो सकता है, वहाँ पे ब्लड डोनेशन के कैंप हो सकते हैं। खिदमत खल्क़ के सारे काम मसाजिद में होना चाहिए और तालीम व तरबियत का भी इंतज़ाम होना चाहिए। शहर में बॉम्बे में ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी मसाजिद हैं, 3 मंजिला 4 मंजिला, और आजू बाजू महल्ले में, कॉलोनी में, स्लम इलाके में घरों में बच्चों को बैठ कर पढ़ने के लिए जगह नहीं है। तो क्या ही भला होगा कि ऊपर का फ्लोर जो सिर्फ जुमा के दिन आधा घंटा 45 मिनट के लिए इस्तेमाल में आता है और बाकी पूरा हफ्ता भर खाली रह जाता है, वहाँ पर ऊपर के फ्लोर पर फोल्डेबल और मूवेबल ऐसा फ्लोर फर्नीचर जिसको फोल्ड करके बाजू हटाया जा सकता है, रखा जाए और नमाज के वक्त उसको फोल्ड करके हटा दिया जाए, बाकी वक्त फिर लगा दिया जाए। महल्ले के बच्चे अपनी किताबों के साथ आएँ, वहाँ पर बैठकर सेल्फ स्टडी करें। ये बाबरकत, मुतबर्रिक और पुरनूर मुकाम पर बच्चे बैठ के स्टडी करेंगे तो फोकस करेंगे। घर में डिस्टर्बेंसेस हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, घर में जगह नहीं है, इस तरह से ये बच्चे मस्जिद से जुड़ेंगे। अज़ां हो जाए तो नीचे जाके नमाज़ पढ़ लेंगे और महल्ले के बड़ों से मुलाकातें करेंगे और ये मस्जिद से जुड़ जाएंगे तो ये बच जाएंगे। वही नस्ल बच पाएगी जो मस्जिदों से जुड़े हुई है। जो मस्जिदों से दूर है उनके बचे रहने का बहुत ही कम गुंजाइश है। इसलिए इस मस्जिद स्टडी सर्कल के नाम से एक तहरीक चली है। हम बॉम्बे बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में मस्जिद के ऊपर के फ्लोर में फर्नीचर रखकर वहाँ पर मस्जिद स्टडी सर्कल बनाना चाहते हैं। इसके सारे तफसीलात बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन.org पर हासिल किए जा सकते हैं और ऐसे मैन्युफैक्चरर्स का हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो इसका ख़ास फर्नीचर बनाया जाता है। ये कॉन्सेप्ट बुक का इजरा हुआ है, इनॉग्रेट हुआ है या तो बुक रिलीज़ हुआ है। और कॉन्सेप्ट बुक ये है कि हमारे पास बहुत सारी जगह हैं मस्जिदों के अंदर, कई स्क्वायर फीट मतलब कई हज़ार स्क्वायर फीट से, उसको हम लोग और पॉजिटिव यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। नमाज के औकात में तो इस्तेमाल होती है अल्हम्दुलिल्लाह इबादत के लिए, लेकिन उसके अलावा भी जो जगह खाली होती है तो वहाँ पर हम कम्युनिटी अपलिफ्टमेंट के लिए, यूथ एंगेजमेंट के लिए और सोशल एक्टिविटीज़ को और बढ़ाने के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए कैसे काम हो सकता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और रिलीजन। मस्जिद के तरफ में जो भी लोग नीडी हैं या जो परेशान है, जिनको ज़रूरत है, मस्जिद के अहाते से उनके लिए कैसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। ये एक कॉन्सेप्ट बुक है जिसको हमने लॉन्च किया है, जिसके अंदर हमने कई सारे सजेशंस दिए हैं कि हम और कैसे कैसे इसके अंदर बेहतर काम कर सकते हैं। यही था आज का मेन प्रोग्राम। एक ख़ास तौर पे अगर देखा जाए मस्जिदों के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके फ़ायदे नहीं उठा पाते जो इलाके के लोग। जी इस बुक के अंदर ऐसी क्या चीज़? मसला ये है कि हम बहुत सारे लोग वो चाहते हैं कि मस्जिदों के अंदर और काम हो, बहुत सारे लोग ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आइडिया नहीं है कि करें क्या, शुरुआत कहाँ से करें। और हम शुरुआत करें तो हमारे पास रिसोर्सेज कैसे मिलेंगे, हमारी शुरुआत होगी तो हमको नॉलेज कहाँ से मिलेगा कि हम करें क्या और किस डायरेक्शन में जाएं। तो ये बुक डायरेक्शन दिखाती है, ये बुक कॉन्सेप्ट शेयर करती है, ये बुक स्टार्टअप शेयर करती है कि शुरुआत कैसे की जाए, ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, बड़ी मस्जिद में क्या ऑप्शन है, छोटी मस्जिद में क्या ऑप्शन है, मस्जिदों के अंदर बच्चों के लिए, यूथ के लिए, लेडीज़ गर्ल्स के लिए क्या क्या हम एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जिससे उनको बहुत फ़ायदा हो जाए। तो आइडियाज़ शेयरिंग की बुक है ये। लोगों को सोचना है, करना है, सोचते हैं करने के लिए लेकिन कर नहीं पा रहे कहीं ना कहीं, तो इसकी शुरुआत यहाँ से इंशाल्लाह हो सकती है। बुक लॉन्च के बाद कोई आइडियल मस्जिद आपके दिमाग में है कि ऐसा मॉडल हो? जी, कि खाली बुक लॉन्च तक ही मुझे नहीं, इसमें हमने 2-3 अनाउंसमेंट हुए हैं प्रोग्राम के अंदर। पहला अनाउंसमेंट तो ये है कि बुक के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो शेयर किया है, किसी भी मस्जिद को अगर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो ग्लोबल केयर फाउंडेशन की टीम उनको पूरा असिस्ट करने के लिए, कंसल्टेशन के लिए और बेसिक सपोर्ट्स के लिए हम रेडी हैं वो करने के लिए। सेकेंडली AMP से आमिर इदरीसी ने अनाउंसमेंट किया कि वो 2 मस्जिद को अडॉप्ट कर रहे हैं
जिनको भी ऐसे एक्टिविटीज़ स्टार्ट करनी है तो AMP फुल्ली सपोर्ट करेगी उनको रिसोर्सेज के लिए। और एजुकेशन से रिलेटेड मस्जिद में कहीं भी काम करना हो तो AMP की पूरी टीम रेडी है। लीगलिटीज़ जैसे मस्जिद के डॉक्यूमेंटेशंस, मस्जिद के अंदर जो अकाउंटिंग्स है, मस्जिद के अंदर जो एक्टिविटीज़ शुरू करने के बाद में जो फॉर्मेलिटीज़, फॉर्म्स, रिपोर्टिंग्स, उस लिहाज से अगर कोई भी मदद चाहिए रहेगी तो हम एज अ ग्लोबल केयर फाउंडेशन हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एक्टिविटीज़ की कुछ 2-3 बात बता सकते हो कि नमाज और कुरान शरीफ के अलावा वहाँ पर एक्टिविटीज़ मतलब क्या क्या 2-3 बात? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमने इसको फोकस किया है एरिया सर्वे, इलाके में मामला क्या है, इलाके में एजुकेशन स्टेटस क्या है, इलाके में मेडिकल हेल्थ का स्टेटस क्या है, उसको मालूम करने के लिए बेसिक सर्वे किया जाएगा यूथ के ज़रिए, स्टूडेंट्स के ज़रिए, जो वहाँ पे रहने वाले खेलने वाले बच्चे उनके ज़रिए। एक तो ये है कि जितना अच्छा हम सर्वे करेंगे उतना ही हमें अपने इलाके का पहचान मिलेगी कि हमारे इलाके में मसला क्या है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर स्टडी सेंटर बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर मैट्रिमोनियल काउंसलिंग सेंटर बनाए जा सकते हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स के काउंसलिंग सेंटर बन सकते हैं। तो इतने सारी चीज़ें हैं जो आराम से कर सकते हैं, बहुत बड़ा कोई खर्चा नहीं है। यही है कि हमारे इमाम साहब, हमारे जो नियर बाय रहने वाले अच्छे एडवोकेट, अच्छे डॉक्टर्स, उनको रिक्वेस्ट करके यूटिलाइज़ किया जाए और प्रो बोनो या फिर उनके लिए ऑनरेरियम दे के या तो उनको वॉलंटरी लेवल पे हम लोगों की मदद कर सकते हैं। एक लास्ट सवाल है अभी भाई, अभी हमने बहुत सारे उलमाओं से बात की, इनसे बात की मौलानाओं से, तो उनका कहना है कि ट्रस्टीज़ जो है वो मानना चाहिए, इसके लिए क्या मुहिम रहेगी? मुहिम की शुरुआत आज से है कि आज प्रोग्राम हुआ है, कन्विंस करने की कोशिश की गई है दानिश्वरों के ज़रिए। इसी तरीके से यही प्रोग्राम को हम सोशल मीडिया और दूसरे ज़रिए से हम वायरल करेंगे ताकि ज़्यादा, अभी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 100% इम्प्लीमेंट होगा। 100 मस्जिद में से अगर 5 मस्जिद भी अगर इम्प्लीमेंट के लिए तैयार हो गए और वो रोल मॉडल बन जाते हैं तो वो दूसरों के लिए एक चराग का काम करेंगे, रास्ते का काम करेंगे इंशाल्लाह। तो यही कोशिश है कि कहीं ना कहीं से शुरुआत हो जाए इंशाल्लाह। इससे है कि मुसलमानों का जो सबसे बड़ा सेंटर है, मरकज़ है, वो मस्जिद है। और मस्जिद अगर किसी मुहिम में, किसी काम में, किसी इनिशिएटिव में मरकज़ बन जाए तो वो काम को कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। हम चाहते हैं कि मस्जिद जो है जहाँ इबादत की जाती है, इबादत के अलावा वहाँ पर जो है तालीम और तरबियत के लिए काम हो, और जो चैरिटी के काम होते हैं, वेलफेयर के काम होते हैं, वो भी मस्जिद के ज़रिए रन की जाए। मुझे लगता है अगर ये हम सब लोगों ने शुरू कर दिया तो पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 3 लाख मसाजिद हैं, और अगर 3 लाख मसाजिद से अगर हम लोगों ने तालीम के उन्वान पर बात करनी शुरू कर दी, चैरिटी पर, वेलफेयर पर बात शुरू कर दी और काम शुरू कर दिया, तो पूरी कौम और पूरे मुल्क की तरक्की को कोई रोक नहीं पाएगा। अभी ने बताया कि 2 मस्जिद AMP यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उससे अडॉप्ट की, इसका क्या मतलब है? मैं 2 मॉडल बनाने के लिए, ताकि एक मॉडल बने, लोग जो हैं इसको समझें कि किस तरह से काम होता है, तो हम लोग बम्बई शहर, साउथ बॉम्बे में ख़ास तौर पर 2 अहम मरकज़ी मसाजिद की जिम्मेदारी पूरी तरीके से लेने को तैयार हैं कि जहां होने वाला ये सारा काम जो बुक में आप देखेंगे, उस तरह के स्टेप बाय स्टेप सारे काम को AMP अंजाम देगी इंशाल्लाह। उसकी पूरी जिम्मेदारी AMP ले लेगी। जैसे पहली मस्जिद जो है वो मदनपुरा की सुन्नी बड़ी मस्जिद होगी, उनको हमने रिक्वेस्ट डाल दी है, पॉजिटिव बातचीत है, बहुत जल्द आपसे देखेंगे इंशाल्लाह। उसी मस्जिद में हम इसी प्रोग्राम का अगला कड़ी जो है उसी मस्जिद में करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया।